प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। माघ मेले को लेकर के प्रशासन ने तमाम तैयारियां की थी और इन तैयारियों के बीच जो तमाम श्रद्धालु हैं, साधु संत हैं, वो जाकर के माघ मेले में स्नान कर रहे थे। पर जो तीसरा बड़ा स्नान था, मौनी अमावस्या का स्नान, उस दिन जिस तरीके से शंकराचार्य को लेकर के जो एक विवाद खड़ा हुआ, जिसमें जब वो स्नान करने जा रहे थे पूरे लाव लश्कर के साथ, तो उनको जिस तरीके से रोका गया और उसके बाद जो यहाँ का मेला प्राधिकरण है उसके बीच में और शंकराचार्य के बीच में जो विवाद हुआ, उसके बाद प्रशासन के बीच में जो विवाद हुआ, वो सबके सामने है। किस तरीके से शंकराचार्य के लोगों के साथ मारपीट हुई, उनके लोगों की चुटिया तक खींची गई और इसके बाद से शंकराचार्य और प्रशासन के बीच में जो तनातनी है वो देखने को मिल रही है। और इस बीच में प्रशासन ने तमाम अलग अलग पत्र भी उनको जारी किए, जिसमें एक पत्र उनके शंकराचार्य को लेकर के सवाल खड़ा करने वाला है, तो वहीं एक पत्र और है जिसमें उनको आने वाले समय में उनको जमीन न दी जाए, इस तरीके का भी चीज़ें जो है वो दी गई हैं। आज बसंत पंचमी का त्यौहार और आज भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। पर आम जो लोग हैं वो इस शंकराचार्य विवाद पर क्या कहते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है? महात्मा कन्हैया जी। ये बताइए महात्मा जी, ये जो शंकराचार्य वाला जो विवाद चल रहा है, आपको पता है क्या चल रहा है? थोड़ा बहुत तो पता है। थोड़ा बहुत तो पता है। ये जिस तरीके से उनको नहीं जाने दिया गया स्नान करने, उनके जो तमाम भक्त थे उनको जिस तरीके से मार पिटाई हुई उनके साथ, और प्रशासन ने जो अलग अलग पत्र दिए हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को और क्या कहेंगे? देखते हैं कि इसको ढंग से सुलझा लेना चाहिए। जो अब हो गया उसको तो अब वाद विवाद के लिए अब आगे का बढ़ाना है। जो हुआ वो उसको सोल्व न करना चाहिए, सुलझा लेना चाहिए। हाँ, और क्या। अब जो हो गया सो, लेकिन आगे से ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, कोई संतों के साथ दुर्व्यवहार नहीं, उसको रास्ता, हर चीज़ का रास्ता होता है ना, उसको सुझाव से अपना समझा लिया जाए, है ना, बीच का रास्ता नहीं। हाँ, और क्या। आप क्या नाम भैया? भरत, कहाँ से आए? महुआ से आए। ये शंकराचार्य वाला विवाद आपको पता है क्या चल रहा है इस वक्त? हाँ, जिस तरीके से शंकराचार्य मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने जा रहे थे पूरे लाव लश्कर के साथ, उनको रोका गया, उनके जो बटुक वो थे उनके साथ मारपीट हुई, ये तमाम चीज़ें हुई। हाँ, थोड़ा सा मामला न्यूज में है, देखा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को और ये जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि शंकराचार्य को सवाल उठाना है कि आप शंकराचार्य नहीं हैं और इस तरीके की चीज़ें कहना, आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? हाँ, इस मामले को प्रशासन को इसमें रुख अपनाना चाहिए और आपस में संतों के साथ इस तरह की घटना हुई है वो नहीं देखनी चाहिए। आपका क्या नाम है दादा? जी, पंडित भुवनेश्वर पांडे। यहीं के रहने वाले? जी, नई देवरिया से आए हैं। अच्छा, ये शंकराचार्य वाले विवाद जो चल रहा है आपने देखा होगा खबरों में। खबर तो सुने हैं हम, मैंने ये। आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को, शंकराचार्य और प्रशासन के बीच में जो विवाद चल रहा है? देखिए, विवाद से मतलब नहीं है, स्नान की बात है, और अगर वहाँ पर अगर रोक था तो नहीं है, लेकिन जो वो कार्य जो थी बटुक के साथ हुआ है, शिखा पकड़ करके प्रशासन का, ये थोड़ा निंदनीय कार्य है। ये नहीं होना, हमारे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए उससे लोग लगे हुए हैं साथ में, और शंकराचार्य अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं और अभी भी स्नान कर रहे हैं। बैठे हैं तो खैर वो तो भाई शंकराचार्य लोग के बारे में हम लोगों को क्या करना है, हम लोग तो मान लीजिए सदगृहस्थ है। लेकिन जहाँ तक जो बात मैंने पब्लिक में जा रही है, जैसे अब ब्राह्मण के साथ सनातनी जो है, जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, उन्हीं की सेवा में सारा प्रशासन व्यवस्था सब लगा हुआ है। अगर कहीं हो गया है तो उनको अलग से वो दूसरा जो है, जो भी दंड हो, चाहे जो भी व्यवस्था हो, वह तो है। लेकिन अब जिसे शिखा पकड़ कर, चूँकि वायरल हुआ है, आपने भी देखा होगा, और वह एक निंदनीय कार्य है। क्या नाम भैया? मेरा नाम चुन गुप्ता, भारतीय दिव्यांग जिला उपाध्यक्ष हूँ। लेकिन शंकराचार्य जी अपने हिंदू को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। जो अखिलेश उनके ऊपर राशि त्याग कराए हैं वो उसको गुनहगार नहीं समझ रहे हैं, योगी जी को गुनहगार समझ रहे हैं। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अपने हिंदू को समान बनाए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं पूरे शंकराचार्य विवाद को और क्या कहेंगे? सर, मेरा नाम शिवम दुबे हुआ। जो अभी योगी जी कर रहे हैं, अभी ऐसा कोई मंत्री नहीं किए थे। और जितना तक ये किए, बहुत अच्छा किए। इनका कोशिश जो है आगे तक करते रहें तो बहुत अच्छा है। शंकराचार्य का विवाद पता है आपको क्या हुआ? मौनी अमावस्या के दिन क्या हुआ? नहीं सर, उस दिन आपका क्या नाम है? मैं आर्मी से बिलोंग रखता हूँ, सूबेदार राकेश कुमार सिंह। अच्छा। और स्नान करने के लिए यहाँ आए थे, और राजस्थान बहुत अच्छा व्यवस्था है। और हमारे जिस तरीके से पिछले दिनों मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य का जो प्रकरण आपने देखा, वो चीज़ क्या चीज़? वो स्नान करने तो अपने ड्यूटी से बिलोंग रखते हैं, तो वो चीज़ देखा नहीं और उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो स्नान का व्यवस्था बहुत ही उत्तम है।
और हमको भी अवकाश मिला था और यहाँ स्नान करने का मौका मिला। ठीक है, आप जिस तरीके से उस दिन हुआ, शंकराचार्य जा रहे थे स्नान करने, उनको ये बोला गया कि लाओ लश्कर के साथ आप नहीं जा सकते, उनके जो तमाम बटुक थे उनके साथ मारपीट हुई, उनकी चुटिया तक खींची गई। उसके बाद तब से वो लेकर अभी तक अनशन पर हैं, उन्होंने स्नान तक नहीं किया है और उसके बाद उनके बीच में, प्रशासन के बीच में जो तनातनी है वो चल रही है। इस तरीके की चीज़ें जब देखने को मिलती हैं तो सनातन कितना आघात होता है या कितना सनातन तो आघात होता है, ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए। और इतना तो इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जो है कि सबका सम्मान होना चाहिए, साधु संतों का भी और सम्मान हो। सम्मान। आपको पता है, आपको पता है प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। प्रशासन ने रोका तो मतलब वो सहयोग करना चाहिए। जब सबको वहाँ तक जाने की अनुमति नहीं थी, क्या नाम उसके जो उनका रथ था, उनको वहाँ तक जाने की अनुमति नहीं, तो प्रशासन केवल उनको निवेदन किया कई बार, जैसा जानकारी में आया है। तो उसके बाद क्या हुआ ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने बैरिकेटिंग भी तोड़ने की कोशिश की, सहयोग नहीं किया प्रशासन ने। जिस तरीके से उनके बटुकों के साथ पिटाई हुई, चुटिया तक खींची गई। नहीं, पिटाई तो नहीं हुई है सर, ये कुछ बात को बढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी प्रशासन का हमें सहयोग करना चाहिए। इतनी बड़ी व्यवस्था में मतलब सहयोग करना चाहिए। इतनी बड़ी व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। स्नान हो गया चाचा? ये जो शंकराचार्य वाला विवाद चल रहा है, आपने देखा क्या चल रहा है? नहीं, हमने नहीं देखा। तो देखिए, ये अलग अलग लोग हैं, यहाँ से स्नान करके आ जा रहे हैं। कुछ युवा भी यहाँ पर हैं। आप लोग, स्नान हो गया? बढ़िया स्नान हो गया, बहुत अच्छा था। कहाँ से रहने वाले? हम लोग प्रतापगढ़ कुंडा के रहने वाले, हम लोग माननीय राजा भैया के क्षेत्र से हैं। ये बताइए, ये जो शंकराचार्य को लेकर के जो विवाद चला, आप लोगों ने देखा क्या चल रहा है? हाँ, महाराज जी वहाँ पे अनशन में बैठे हुए हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को और जिस तरीके से उनके भक्तों के साथ मारपीट हुई? उनको अच्छे दृष्टि से नहीं देखते हम। अच्छा, आप कैसे देखते हैं? उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन संत होके पार्टी में वो नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? कह दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। अरे अब कहना क्या है कि संत हैं, संत के तरह सोचें। उसके कैसे सोचते हैं? ये तो हम कहें कैसे सोचते हैं, आप खुद समझते हैं, आप खुद जानते हैं, या तो आप भी समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? कुल मिलाकर कांग्रेस के एजेंट हैं वो, बस ऐसा है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने रोका और उसके बाद मारपीट हुई, वो सही किए हैं, गड़बड़ नहीं किए हैं। प्रशासन ने बहुत VIP फैसिलिटी चाहिए था तो प्रशासन बोलते उनको अलग से नहला दिया जाता, लेकिन ये पूरा जत्था लेके पिछली बार VIP के चक्कर में इतना भगदड़ हुआ था। बस यही सब है, प्रशासन ने जो किया वो सही किया, गड़बड़ नहीं किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ के समर्थन में लोग हैं और प्रशासन ने जो किया वो अच्छा किया। इस तरीके की चीजें भी हैं। कुछ और भी लोग हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम दादा? हम बिहार के गोपालगंज जिला का आए हुए हैं। अच्छा, कैसा रहा स्नान? 8वां प्रखंड है। कैसा रहा स्नान? यहाँ मेला में आने के बाद इतना आनंदित हुए हम कि इस युग में, मोदी जी और योगी जी के युग में बता रहे हैं, इतना कभी युग में हिंदू धर्म के संस्कृति में इतना हम लोग को आगे आनंद आया। यहाँ देख करके इतना मन खुशहाल हुआ, इतना सर सफाई इतना पहले कभी नहीं हुआ था। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार हो, चाहे लालू यादव की सरकार हो, और चाहे अरविंद केजरीवाल की सरकार, चाहे ममता का सरकार हो, इस सारे के सारे भ्रष्ट थे लोग। आज हमारे हिंदू, बताइए, ठीक है, आपकी बात समझ गए। एक और विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये जो जगतगुरु शंकराचार्य का जो विषय, आपने अगर टीवी देखी होगी तो पता होगा, 3-4 दिनों से वो धरने पर है, स्नान करने नहीं गए, उनके जो बटुकों के साथ मारपीट हुई। आपको पता ही है? आप कैसे देखती हैं और आपको क्या लगता है, जगतगुरु सही हैं, प्रशासन सही है, कौन सा? प्रशासन सही है जी। जगतगुरु को नहीं वैसा? नहीं, गुरु भी तो नहीं वो है, लेकिन उससे कहना नहीं चाहिए कुछ। क्या नहीं कहना चाहिए? वो कुछ गलत बोले थे, तभी ना हुआ था। नहीं, वो तो स्नान करने जाना चाहते थे, तमाम लोगों के साथ जाना चाहते, प्रशासन ने उनको रोका। हालांकि उस बीच उनके भक्तों के साथ जाना चाहते हैं ना, वो तो पालकी से जाना चाहते हैं। क्या हम लोग भी, जैसे कोई आम आदमी को जा ही नहीं पा रहा है, बाइक से भी नहीं जा पा रहा है, तो पालकी से ले जाने के लिए क्या उनको इजाजत नहीं देनी चाहिए? ये सही चीज है। ये प्रशासन ने जो, जी प्रशासन बहुत सही काम किया है। जो कि राम भद्राचार्य जो मेरे पड़ोसी हैं, ठीक है, सुजानगंज के ही हैं, मैं सुजानगंज के रहने वाला हूँ, वो इतने बड़े धर्म गुरु होके वो पैदल चल के जाते हैं, जो कि नेत्र से बचपन से ही विहीन है। तो ये बताइए, वो जाना चाहते हैं पालकी से, ये अच्छी चीज है? ये गलत। प्रशासन ने जो किया जी वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
तो ये देखिए लोगों की जो मिलीजुली राय है वो देखने को मिल रही है। कुछ का कहना है कि प्रशासन ने बिल्कुल सही किया, तो कुछ ने इस तरीके की भी बात कही कि दोनों को मिलजुल के बात कर लेनी चाहिए थी और इस तरीके की चीज़ें नहीं देखने को मिलनी चाहिए। तब देखना होगा कि ये विवाद कब तक बढ़ता है और शंकराचार्य का जो अनशन है वो कब खत्म होता है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक, ABP न्यूज़, प्रयागराज।